जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से आपकी तैयारी भी हो रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एलपी के मद्देनजर आज मैं फिर एक बार डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का आज डे 2 आज मैं आपके सामने इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे की एग्जाम, एलपी जैसे एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम या कोई अन्य एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में डायरेक्शन के एक क्वेश्चन जो है वो अवश्य आते हैं। ये मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हों, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बल्कि इससे हमको मोटिवेट मिलता है और आपको भी इससे सीखने को मिलता है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से मैं यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो डायरेक्ट जो है मोबाइल पर आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको इससे बेनिफिट हो। और विश्वास और भरोसा, ये हमारे बीच और आपके बीच यही बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि सफलता तभी होती है जब आप किसी टीचर के मद्देनजर आप काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान मत हो। इस फाउंडेशन बैच में मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर वो सेशन देने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो डोंट वरी, हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन को, कॉपी कलम निकाल के बैठें, है ना, और हमारे साथ इस सेशन का प्रैक्टिस जो है जबरदस्त रूप से रेगुलर करते रहें, है ना। तो आइए हम आज डायरेक्शन में डे 2 आपके सामने कुछ प्रश्न जो है रखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आज सारे के सारे प्रश्न जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चन को, तो एक नंबर आपके लिए बन जाएगा एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्शन में एक इस प्रकार से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट पूरब और पश्चिम, ठीक है ना, इस प्रकार से बना लेंगे। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले लिस्ट में जाएं और डायरेक्शन के पहले वीडियो को देखने का प्रयास करें। प्ले लिस्ट में आपका वो हर वीडियो मैथ से रिलेटेड हो या रीजनिंग से रिलेटेड हो, आपको वो सब वीडियो मिल जाएगा जो हम यहाँ से आपको पढ़ाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इस सवाल को करते हैं। रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। पूरब किधर है? इधर है। इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर क्या है? दक्षिण है, ठीक है ना। तो पूरब की ओर यहाँ पे शुरुआत में रमेश यहाँ था, 5 किलोमीटर चला। कितना चला भाई? 5 किलोमीटर चला, ठीक है। वह फिर वह दाहिनी मुड़कर, अब ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, तो बायां इधर होगा, दाया इधर होगा। बाया दाया का कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो ऐसे जा रहा है तो बाया हाथ इधर होगा, दाया इधर होगा। दाई और मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। कितना चला? 8 किलोमीटर चला। फिर वह अब ऐसे जा रहा है तो बाया इधर होगा और दाया इधर होगा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चला। अंत में अब ऐसे चल रहा है तो बाया इधर होगा, दाया इधर। अंत में बाईं ओर मुड़ा, यानी कि इधर मुड़ गया। अंत में बाईं ओर मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर फिर चला। 8 किलोमीटर फिर चला। अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 8 किलोमीटर चला।
अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अब यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है, तो मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक ही 5 है, तो ये क्या होगा, आयताकार रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। तो 5 ही है तो 5 ही है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना, यस जानू, यस सर होता है। तो 5 और 5 10, कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आई होप कि आपको पहला सवाल का आंसर जो है क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को लेते हैं। ठीक है सर। प्रश्न नंबर 2 कहता है, मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। अब देखिए, फिर इसी प्रकार से कर देंगे, है ना, फिर इसी प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। मोहन पूरब की ओर 15, पूरब इधर है तो 15 मीटर चला, कितना चला, 15 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, अब ऐसे चला तो बाएं इधर है तो दाया नीचे की ओर मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। फिर वह अब ऐसे ऐसे आ रहा है तो बाएं इधर है, दाएं मुड़ा और 15 ही चला, जितना यहाँ चला था उतने ही यहाँ चला, 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर, किस दिशा, शुरुआती बिंदु से, यानी शुरुआती बिंदु यह था किस दिशा की ओर, तो इन्हें कौन सा दिशा है, इन्हें दक्षिण दिशा है। कौन सा दिशा है, इन्हें दक्षिण है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है मेरे प्यारे दोस्तों, साउथ आपका, दक्षिण आपका इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्शन जो है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूले और अपना कम से कम वो बात रखें, है ना, ताकि मैं भी समझूं कि आपकी समस्या क्या है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 को लेते हैं। सवाल नंबर 3, मेरे प्यारे दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि हम 2024 क्रैक करें तो आपको किसी न किसी गुरु के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके सामने रखें और मेरा प्रयास शुरू से यही रहा है। ठीक है ना, देखिए फिर उसी प्रकार से सवाल नंबर 3 के लिए बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ शुरुआत में है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यानी दूरी भी पूछा है और इस बार दिशा भी पूछा है। तो देखिए, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर, दक्षिण इधर है इधर, तो 15 मीटर चला, ठीक है ना, यानी कहाँ से चला, यहाँ से चला। फिर वह बाईं ओर, अब ऐसे चल रहा है तो बाएं इधर है, बाईं ओर मुड़कर जो है 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर चला। अब ऐसे जा रहा है तो बाएं इधर है, दाएं इधर है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर फिर 15 चला, यानी जितना शुरू में चला था उतना ही जो है फिर चला, 15 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रारंभिक स्थान यहाँ है, कौन सा स्थान है, प्रारंभिक स्थान है। और अभी अंत में यहाँ पे है, अंत में कहाँ पे है, अंत में यहाँ पे है। तो बताइए जब ये 20 है, ये आयताकार फिगर बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जब यहाँ से यहाँ तक 20 है तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में क्या होगा, 20 होगा। तो 20 मीटर कहाँ है, इधर कौन सा डायरेक्शन है, तो लिखेंगे 20 मीटर पूर्व। 20 मीटर पूर्व का मतलब है ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या बनता है, राइट आंसर बनता है। आइए चौथे नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 4।
बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये जितने भी प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं। अगर आपको यकीन न हो तो गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि बच्चों को यकीन दिलाना ही पड़ेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ कोई व्यक्ति है। बीना बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये सवाल इस बार दिया है। तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, दक्षिण नीचे की ओर है तो 5 किलोमीटर चला, और ऐसे जा रहा है तो बाई इधर है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। अब ऐसे जा रहा है तो बाएं इधर है, दाएं इधर है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आ गया। अब कहता है फिर आयताकार फिगर 5 है तो 5 है, आमने सामने की भुजा बराबर 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है सर। तो प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कहता है बीना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 10 किलोमीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कलम पर नोट करते चलें, और एक एक सवाल जो है बहुत जरूरी है सीखना, है ना। चलिए सवाल नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन समझिए। नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर वह 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? इस बार दिशा पूछ दिया, ठीक है ना। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए दक्षिण नीचे की ओर है तो 100 मीटर चला, ठीक है ना। कितना मीटर चला मेरे प्यारे दोस्तों? 100 मीटर चला। अब ऐसे जा रहा है तो बायां इधर है ना, बायां इधर है तो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। कितना जाता है? 40 मीटर जाता है। ऐसे जा रहा है तो फिर बाएं इधर है, बाईं ओर मुड़कर फिर कितना गया? 60 गया। इस बार 100 नहीं कंप्लीट किया, 60 मीटर जाती है। अब अपने घर से किस दिशा में है? तो भाई ये देखिए अब इस डायरेक्शन में है, और ये किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्या हो गया आंसर? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यानी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है एग्जाम्स में आते हैं, और बच्चा जो है इस प्रकार के सवाल जो है छोड़ के देते हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात पर भरोसा रखें, है ना, और काम पर ध्यान दें, है कि नहीं। चलिए आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है अनिल कौमा राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर खड़े हैं। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अनिल को रवि तक पहुंचने और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ये देखिए इस बार बात है किसका? अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज। आप जानते हो इधर होता है क्या? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर खड़े। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे कानून चला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हटा देते थोड़ा। अब देखिए
राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। मान लो कि राजू यहाँ है, राजू यहाँ है और यहाँ अनिल है। अब ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अनिल को रवि तक, अब यहाँ पे रवि है, रवि तक पहुंचने, अनिल, हाँ राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। अनिल को रवि तक पहुंचने और फिर अपने प्रारंभिक स्थान, है ना, अनिल को रवि तक पहुंचने, अनिल को रवि तक, अनिल को रवि तक पहुंचने और फिर प्रारंभिक स्थान, फिर प्रारंभिक स्थान यहाँ से चलाए थे। प्रारंभिक स्थान तक वापस आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो देखिए, फिर अनिल को रवि तक पहुंचने, अब समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, अब अनिल को, अनिल यहाँ पे है, अनिल को रवि तक पहुंचने, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना, 3 किलोमीटर, और फिर उसको प्रारंभिक स्थान यहाँ तक आने के लिए कितना चलना पड़ा? तो 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चला और बेचारा 3 से यहाँ, यही प्रारंभिक स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था प्रारंभिक स्थान, है ना। अब बताओ, यहाँ से 3 है और यहाँ से यहाँ आया, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 किलोमीटर। यानी इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बनेगा 6 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है, तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आपके सामने आया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो सवाल दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। समबाहु त्रिभुज पर भी सवाल इसका बन रहा है ना। तो देखिए अगला 7 नंबर सवाल है, शशांक अपने घर से सीधे पूरब की ओर 100 मीटर चला, वह दाएं मुड़कर 50 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, वह अपने घर से कितनी दूर है? फिर यहाँ पे दूरी को पूछा है, तो आइए फिर उसी प्रकार से हम करेंगे, है ना। इस प्रकार से डायरेक्शन खींच लेंगे, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और क्या है, वेस्ट है। अब शशांक यहाँ पे है बैठा हुआ, अपने घर से सीधे पूरब की ओर, यानी पूरब इधर है, पूरब की ओर कितना चला? 100 मीटर चला, ठीक है ना। वह अब ऐसे चला तो बाएं इधर हो गया, दाएं, अब नीचे की ओर आया और जो है 50 मीटर और चला, अब ऐसे आ रहा है तो बाएं इधर हो गया, दाएं इधर, फिर क्या है 80 मीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये 80 मीटर चला, 80 मीटर चला। अंत में वह, अब ऐसे चला तो बाएं इधर हो गया, दाएं, अंत में वह फिर जो है 50 मीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये भी 50 है, 50 मीटर चला। वो अपने घर से अब कितनी दूरी पर है? अब बेचारा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 80 कवर कर दिया, तो ये वाला बचा, ये वाला एरिया बचा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यानी कितनी दूरी पर है घर से कितनी दूरी पर है, यही वाला आपको निकालना है। तो 100 में से ये 80 को घटा दोगे, क्योंकि ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा, तो पूरा 100 में से ये 80 को घटाओगे तो ये बड़ा एरिया आपको निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। सवाल नंबर 8 देखिए, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। इस बार ये पूछा है, तो फिर उसी प्रकार से डायरेक्शन पहले आप बना लीजिए, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एक्स, अब देखो पश्चिम इधर है, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या बैठा हुआ है, एक्स है। अब पश्चिम की ओर चलता है, एक्स पश्चिम की ओर कितना चला? तो 3 किलोमीटर चला, और फिर ऐसे देखो, और फिर मुड़ कर 4 किलोमीटर चलता। आप कितने मुड़ा ये पता नहीं है, इधर मुड़ा लो, है ना, पता ही नहीं है तो। और फिर मुड़कर 4, मान लो कि मुड़ा दो, 4 किलोमीटर चला, मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो एक्स की यात्रा। अब देखो यहाँ पे आया, अब पता एक्स की यात्रा के आरंभ यहीं से किया था, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु ये है ना।
बिंदु तक की न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो बताओ ट्रिपलेट पढ़ा होगा पाइथागोरस में, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। एक समकोण त्रिभुज पर ये बात आ गया, इस पे बात आ गया समकोण त्रिभुज पर। आप देखोगे तो आपने देखा कि 3 है और ये 4 है, तो ये कितना बनेगा। तो पाइथागोरस समझते हो ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे ए है, ये बी है, सी है। अगर ए सी हम निकालना चाहेंगे तो ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो क्या होता है आधार स्क्वायर, यानी कितना हो गया 16 + 9, यानी 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी आपका ये 5 किलोमीटर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है 5 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके सामने आंसर आया। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके सामने, सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9, कथा श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है तथा वाई ओर मुड़कर जाता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए और बी बिंदुओं के मध्य लघुत्तम दूरी कितनी है, कितना दूरी पर वो दोनों आके, है ना, बैठे हुए हैं, इस चीज को निकालना है। आइए देखते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रश्न है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा, मान लो कि श्री एक्स है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ से यात्रा प्रारंभ किया और कहाँ पे आया, पश्चिम की ओर आया। कहाँ पे आया, पश्चिम, पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, बाईं ओर मुड़ता है, नीचे बाईं ओर है, बाईं ओर मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है और बिंदु बी पर क्या होता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बस वही चीज है, वही चीज है, फिर मेरे प्यारे दोस्तों वही निकालना है। तो बस निकाल दो, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दो, यही आपका ये निकालना है, ये बिंदु की दूरी, यानी ए बी निकालना है आपको, यानी ए बी कर्ण होता है, तो रूट अंडर क्या होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो लंब का स्क्वायर जो क्या होता है आधार का स्क्वायर, यानी आपने देखा तो ये हो गया कितना 2500 और ये कितना हो गया 6400, तो 2500 6400 कितना हो गया 2020 5 4 9 6 2 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखो 89 गुना 100, अब 100 का तो वर्गमूल निकल जाता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और 89 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आपका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है 10√89, है ना, किलोमीटर, यही आपका आंसर बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जितनी भी सवाल किए हैं आपको यकीन आ रहा होगा कि हमको बिल्कुल बेहतर कंटेंट मिल रहा है। हमको उम्मीद यह जागा है कि 2024 अवश्य हम क्रैक कर पाएंगे। चलिए आइए, आज का लास्ट सवाल है, इसको आपको करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं, इसको आपको करना है। राना उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे और फिर 20 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, फिर हर बार बाएं मुड़कर क्रमशः 5, 25 और 25 मीटर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो ये सवाल था, मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि इस सवाल का आंसर जो है आप स्वयं दें, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा और अपने तैयारी को लगातार करते रहें, कभी बंद न करें। लाइफ हर इंसान को एक बार जरूर मौका देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 24 आप लोग के लिए एक वरदान साबित हो, है ना, आपका भविष्य बेहतर हो। तो मेरे प्यार बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और रीजनिंग में एक क्लास और चलेगा। आपका रीजनिंग का जितने भी टैब्स थे वो सब खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस कंटेंट को देखें और अपने आप को एक बेहतर लेवल तक ले जाएं। ठीक है ना? तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।